बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंग्रेजी सीखने के अमल में सबसे पहले हम टेंसेस सीखते हैं, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब टेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लेते हैं तो फिर हमें नो हो जाती है, तो हमारी कोशिश होती है सेंटेंस बनाने की। जब हम टेंसेस बनाते हैं तो हमें लगता है कि हमें अंग्रेजी आ गई है, लेकिन जब हम किसी पढ़े लिखे शख्स को ये जुमले चेक कराते हैं तो उनमें गलतियां होती हैं, या उनमें नाउन की गलती है, या प्रोनाउन की गलती है, या वर्ब की गलती है। ये जो नाउन प्रोनाउन की जो गलती होती है इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंटीसीडेंट एरर। होता कुछ यूं है कि जो नाउन होता है उसके एतबार से आपने वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया होता, या जो प्रोनाउन है उसके मुताबिक आपने वो प्रोनाउन नहीं इस्तेमाल किया होता। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिससे ना सिर्फ आपका फिक्रा खराब दिखाई देता है, बल्कि ऐसा लगता है कि आपको अंग्रेजी नहीं आती। बाज़ औक़ात हमारा दिल टूट जाता है कि हाय हमें शायद अंग्रेजी आए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आज इंशाअल्लाह ताला हम कुछ रूल्स और कुछ कॉमन गलतियों को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, ताकि आप ये जो गलतियां करते हैं वो ना करें। मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं ग्रामर ए टू ज़ी। एंटीसीडेंट एरर, इसको उर्दू में कहते हैं मुताबिकत की गलती। ले जी गलतियां, मुताबिकत की गलतियां। जब आपका नाउन प्रोनाउन और वर्ब इनमें मुताबिकत ना हो, जब नाउन प्रोनाउन और वर्ब में यानी कि मुताबिकत ना हो तो उसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट एरर। आपने मुंही तौर पर वीडियो सुनी होगी प्रोनाउन एंटीसीडेंट एरर, लेकिन आज इंशाअल्लाह ताला हम क्या करेंगे, नाउन एंटीसीडेंट एरर, प्रोनाउन एंटीसीडेंट एरर और वर्ब एंटीसीडेंट एरर, इन तीनों चीजों को डिस्कस करेंगे। अकेले प्रोनाउन की बात नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज क्या कहता है, पहला रूल, फेल को यानी कि वर्ब को, फेल को हमेशा वाह जमा के लिहाज से फाइल के मुताबिक होना चाहिए कि जो आपका फेल है, जो आपका वर्ब है, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है। देखिएगा जैसे ये दे है, दे प्लूरल, तो दे के साथ हमने क्या इस्तेमाल किया, डू। दे डू देयर ड्यूटी। अब यहां पर होता दे डू हिज ड्यूटी, तो हमने कहना था ये प्रोनाउन की गलती है। दे डज देयर ड्यूटी, हमने कहना था ये कौन सी गलती है, वर्ब की गलती है। अब ये करेक्शन टेंस है, ही डज हिज वर्क, वो अपना काम करता है, तो ये करेक्शन टेंस। अगर यहां पर लिख देता ही डू हिज वर्क, तो आपने कहना था कि यहां पर डू जो है गलती कर गए हम। ही डज इट्स वर्क, तो हम कहेंगे ये प्रोनाउन की गलती कर गए हैं। तो ये भी सेंटेंस आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जो आपका वर्ब है वो आपके सब्जेक्ट के मुताबिक होना चाहिए। और प्रोनाउन एंटीसीडेंट में यही सबसे अहम उसूल है, यही सबसे अहम उसूल। अगर आपको पेपर में भी कोई ऐसा फिक्रा दे दिया जाता है तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट को देखा करें। तकरीबन ज्यादातर 80% फिक्रों की जो गलतियां होती हैं वो हम स्पॉट कर लेते हैं आसानी से, अगर हमें सब्जेक्ट की समझ आ जाती है कि सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है। दूसरा देखिएगा, जब दो इसम एंड से मिलाए जाएं, एंड कंजंक्शन है हमारी, कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। मुमूमी तौर पर दो जुमलों को अगर अलहदा करना हो या उसको अलहदा करना हो तो हम तो जनाब फुल स्टॉप लगा लेते हैं। अगर दो जुमलों को इकट्ठा जोड़ दें हम तो एंड का इस्तेमाल करते हैं। दो क्लासेस को जोड़ने के लिए, यानी कि जो दोनों मुकम्मल मानी देते हैं, दो कोऑर्डिनेटिंग क्लासेस को जोड़ने के लिए हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो कहता है कि नाउन है, क्लासेस जुमले नहीं है, नाउन। अगर दो इसम एंड से मिलाए जाएं तो वो अब जमा होगा। अरसलान एंड नसरीन आर स्टडिंग, यहां पर अगर हम लिख दें अरसलान एंड नसरीन इज स्टडिंग तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, यहां पर दो नाउन आ गए और इसको जोड़ा हमने किससे है, एंड के साथ। किससे जोड़ा है, एंड के साथ। एक्सेप्शन रहेगी, ये पक्की बात है कि रूल्स में एक्सेप्शन रहती है। जैसे नसीमा एंड ताहिरा आर प्लेइंग, नसीमा एंड ताहिरा आर प्लेइंग। आगे आता है अगर दो इसम मिलकर एक चीज बन जाएं तो वह वाहद है। दो इसम है तो एक चीज बन गया तो वो क्या आ जाएगा, वाहद आ जाएगा। अब ये देखो, आवर लीडर एंड नेशनल हीरो है, तो ये दो चीजें हैं, लेकिन ये एक ही शख्स के बारे में है। अब एक बन गए हैं तो फिर उस हिसाब से हम वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। अगर दो इसम मिलकर एक चीज बन जाए तो वर्ब वाहद होगा। देखिएगा, आवर लीडर एंड नेशनल हीरो ऑफ पाकिस्तान वाज बोर्न इन सियालकोट, क्योंकि जो नेशनल हीरो और आवर लीडर एक ही बात, दो इसम मिले हैं लेकिन एक चीज बन गए हैं। तो अब हम जो वर्ब है वो क्या इस्तेमाल करेंगे, वाहद इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, माई टीचर एंड मेंटोर, माई टीचर एंड मेंटोर इज मिस्टर अरसलान,
कि वो मेरा उस्ताद और गुरु अरसलान है, तो हम कहेंगे कि अब एक ही चीज बन गई दोनों, तो अब यहां पर इसका इस्तेमाल किया है। आगे है, ये ध्यान सीखिएगा, अगर दो फाइल मिलकर एक तसव्वुर पैदा करें तो वर्ब वाहद होगा। दो फाइल मिले हैं, तसव्वुर एक चीज का दे रहे हैं, तो वर्ब वाहद है। जैसे पावर एंड इन्फ्लुएंस, पावर एंड इन्फ्लुएंस, अब इसको एज ए सिंगुलर ट्रीट करना है। स्लो एंड स्टडी एज ए सिंगुलर ट्रीट करना है। ब्रेड एंड बटर एज ए सिंगुलर ट्रीट करना है। आपने हमेशा पढ़ा होगा, मुमी तौर पर हम स्टोरीज में पढ़ते हैं, स्लो एंड स्टडी, मॉरल स्टोरी में स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। विंस क्यों कहता है? क्योंकि ये दोनों मिलकर एक तसव्वुर पैदा कर रहे हैं। ब्रेड एंड बटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, कि रोटी और मक्खन जरूरत है जिंदगी की। अब एक तसव्वुर पैदा करें, गो के एंड से जोड़ा है, अगर गौर करो तो एंड लगा है, लेकिन आपने क्या करना है, वो कहता है कि जब एक तसव्वुर पैदा करें तो आपने इनको बतौरे वाहद, इनके साथ वर्ब आएगा सिंगुलर, वाहद वर्ब आएगा। ये बात बड़ी अहम है और आपके लिए इंशाअल्लाह ताला नहीं भी होगी। अगर एंड के बाद ए, एन और दा, ये क्या है आपके आर्टिकल है, इनमें से ये डेफिनेट आर्टिकल, ये इनडेफिनेट आर्टिकल आ जाए तो पिछली बात से उसका कोई तल्लक नहीं। इससे मुराद क्या है कि देखो, दा का इस्तेमाल हम कब करते हैं? टू स्पेसिफाई द थिंग्स। ए और एन का इस्तेमाल कब करते हैं? यानी कि एक चीज को उजागर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कॉमन है। ऐसा ही है ना जी साहब? एन आपको पता है कि जनाब वाल साउंड वाले के साथ, ए आपको पता है कॉन्सोनेंट साउंड वाले के साथ। अब यहां पर फिक्रा देखिएगा, किंग लूथर वाज अ ग्रेट लीडर एंड अ ग्रेट ओरेटर। अब ये जो ए है ये तो आर्टिकल है। अब ये ए हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहां से हम किसी और शख्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर करो तो ये सारी बात किसके मुताल्लिक की जा रही है? किंग लूथर के बारे में। तो यहां पर सिर्फ ये गलती है, तो क्या जगह किंग लूथर वाज अ ग्रेट लीडर एंड ओरेटर, कि वो बड़े अच्छी तकरीर, ठीक है, अच्छे मुकर्रर और अजीम रहनुमा थे। किंग लूथर एक अजीम रहनुमा और मुकर्रर थे। अब यानी ये एंड का कमाल, ये कमाल है ए, एन और दी का। अगर एंड के बाद इन तीनों में से कोई आ जाए तो जो पिछला है उससे तल्लक टूट जाएगा, तो आगे वाले की बात करना शुरू कर देंगे हम। अब यहां देखिएगा, द प्रिंसिपल एंड द टीचर। अब ये दोनों शख्स क्या है? लैदा है। अब ये क्या है? लैदा। प्रिंसिपल और है, टीचर और है, हैव बीन रीच्ड, हैव बीन रीच्ड। अब एक टीम है, उसका एक कोच है, क्या है? कोच है, वही उसका कैप्टन है, वही उसका कैप्टन। तो क्या करेंगे? द कोच एंड कैप्टन, द कैप्टन नहीं लगाएंगे। द कैप्टन लगाया तो उसका मानी क्या निकलेगा कि जनाब कोच और है, कैप्टन और है। तो फिर द कोच एंड कैप्टन हैज अराइव्ड, हैज अराइव्ड, हैज अराइव्ड इन द ग्राउंड। ठीक हो गया। अब यहां पर यह हमें बताता है द प्रिंसिपल एंड द टीचर, प्रिंसिपल और है, टीचर और है। तो यहां पर अब हमने उस हिसाब से प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है, द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैव बीन रीच्ड। यहां तक कोई परेशानी है आपको? ये बड़े आसान है जनाब और सीधे सीधे हैं। वो कहता है कि जहां कहीं भी आप वन ऑफ का लफ्ज देख लो, क्या देख लो? वन ऑफ, तो आपने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर देना, परेशानी होना। मैंने पहले अर्ज किया कि 80% जो है करेक्शन एंड जो एरर है वो सॉल्व हो जाता है अगर आप सब्जेक्ट पर तवज्जो देते हैं। वन ऑफ है, वन ऑफ के साथ इस्तेमाल करना सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ माय फ्रेंड्स। अब बंदा कहता है लो जी ऐसे लगा हुआ, अब क्या करूं? आर लगा देता हूं, पर आर नहीं लगाना। क्यों? हमने कहा वन ऑफ आ जाए तो आपने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज गोइंग टू लाहौर। अंडरस्टूड? आगे देखिएगा, इनडेफिनेट प्रोनाउन व्हेन वी डू नॉट नो हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि जब हमें सब्जेक्ट के मुतालिक पता ना हो। इनडेफिनेट प्रोनाउन देख लो तो वर्ब क्या इस्तेमाल करना है? सिंगुलर। एवरीवन इज वेलकम, हर एक को खुशामदीद कहा जाता है। नो वन इज हियर, कोई यहां नहीं है। समवन ब्रोक्स द विंडशीट ऑफ, या ब्रेक्स द विंडशीट ऑफ माई कार। एनीवन? नो वन, नो वन इज हियर। एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है। अब एवरीवन, नो वन, एनीवन, समवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, ये सभी आपके क्या हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन, और इनके साथ आपने वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है? सिंगुलर। आए सर, कहता है मंदरजा ज़ैल अस्मा वाहद हैं, कि जो नीचे लिखे गए लफ्ज हैं ये वाहद हैं, लिहाजा वर्ब वाहद होगा। नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर,
लेकिन कहते हैं कुछ ऐसे लफ्ज हैं जो लगता है हमें कि जनाब प्लूरल है, लेकिन प्लूरल नहीं है। अब एक शख्स है, उसका नाम है चिप्स, क्या नाम है? चिप्स। अब एस आ गया तो उसका मतलब क्या वो प्लूरल है? नहीं, उसका नाम ही है, ठीक है। इसी तरह कुछ लफ्ज है न्यूज। अब न्यूज का सिंगुलर सुना आपने क्या प्लूरल? नहीं। न्यूज, हेयर, ब्रेड, बट, हेडक्वार्टर्स, प्रिंसेस, पोइट्री, फिजिक्स, प्रोग्रेस, लगेज, स्पीशीज, बैरक्स, फर्नीचर, नॉलेज। कहता है ये वो लफ्ज हैं, ये वाहद है। ये क्या है? वाहद है। अब आपने इनको सिंगुलर ही ट्रीट करना है, वाहद ही ट्रीट करना है। जैसे एक लफ्ज है, ऊपर लिखा हुआ है फिजिक्स, ऐसा है तो बंदा कहता आर लगा ले। नहीं, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एक दिलचस्प मजमून है। आगे है और आसान, ग्रामर का रूल कहता है अगर मुदज्जद अल्फाज से खा नाउन है या खा प्रोनाउन को जोड़ा जाए तो जो वर्ब है जो पहले आया ना, पहले जैसे ये दो लफ्ज हैं आई और माई, पहले नाउन या प्रोनाउन के साथ लगेगा, वर्ब का तल्लक रहेगा पहले नाउन या प्रोनाउन के साथ। अगर आपने इनके साथ जोड़ा है नाउन या प्रोनाउन। अब देखिए एग्जांपल पढ़ने से पहले इनको देख लो, लफ्ज कौन कौन से हैं वो? अलॉन्ग विथ, टुगेदर, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग, बट, रादर देन, एज वेल एज। कहता है कि अगर इनके साथ जोड़े हैं तो जो पहला आपका सब्जेक्ट है, पहला नाउन है या पहला प्रोनाउन है, उसके हिसाब से आपने इस्तेमाल करना है वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को, मेन वर्ब को, इसी के हिसाब से। जैसे आई एज वेल एज माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ साथ, हैव गॉन, मैं और मेरा भाई चले गए। अब आई के साथ आप जानते हैं क्या लगता है? हैव। तो इसलिए यहां पर क्या इस्तेमाल कर दिया? आई हैव गॉन एज वेल एज माई ब्रदर को हमने कंसीडर ही नहीं किया। मैंने कहा 80% तो आपकी सॉल्व हो जाती है, ये ट्रिक का बड़ा आला, अगर आप फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उस पर तवज्जो देते हैं। माई ब्रदर अनलाइक माई कजन्स, बंदा कहता है कजन्स है, ऐसा है तो प्लूरल होगा। माई ब्रदर अनलाइक माई, अब मैंने क्या पढ़ा है कि इन लफ्जों के साथ जोड़ा हो तो जो बाहर वाला नाउन या प्रोनाउन है उसके मुताबिक आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। माई ब्रदर अनलाइक माई कजन्स, अब माई ब्रदर है इज वेरी इंटेलिजेंट, इज वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको इंशाल्लाह ताला मजीद पढ़ाते हैं जी। आइदर आर और नाइदर नार, जब आपने ये इस्तेमाल करने हैं तो जो आपका वर्ब है आपने जो करीब तरीन है ना फाइल, उसके मुताबिक इस्तेमाल करना है। जैसे ये नार है इधर और इधर आपका आर है, इसके मुताबिक आपने इस्तेमाल करना है। सेंटेंस देखिएगा, नाइदर द प्रिंसिपल नार द मॉनिटर। अब देखो मॉनिटर क्या है? सिंगुलर। अब आपने इस हिसाब से इस्तेमाल करना है अपने वर्ब को। मॉनिटर, द मॉनिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। पता सोचे कि नहीं अब प्रिंसिपल भी है मॉनिटर भी है, तो सेंस को पकड़ना होता है। उर्दू में भी इसका यही तर्जुमा होगा ना ही प्रिंसिपल ना ही मॉनिटर इस बात के जिम्मेदार हैं। तो मॉनिटर सिंगुलर है तो इस हिसाब से आपका क्या आ जाएगा? इसका इस्तेमाल करेंगे। आगे आइदर माई सिस्टर आर हिज मदर, मदर क्या है? सिंगुलर, तो उस हिसाब से आपने लगा लिया अपना वर्ब इज कुकिंग, या मेरी बहन या उसकी वालिदा खाना पका रही हैं। आ गया कलेक्टिव नाउन, ये बड़ा मजेदार होता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है, लेकिन एज ए सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हमने एज ए सिंगुलर दिखाना है तो फिर हम सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। बाज़ का जो आपकी ऑडियंस है, कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन बाज़ का वो कलेक्टिव नाउन नहीं रहते। मिसाल के तौर पर देखिए, जब पुलिस है यहां से निकली तो वो पुलिस है, कलेक्टिव नाउन है। अब चोर को पकड़ने गई है तो एक इधर को एक उधर को फैल गई है पुलिस, तो अब हम उसको क्या इस्तेमाल करते हैं? बतौर प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। ऐसी सूरत हाल है। अगर सिंगल के तौर पर दिखाना हो तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे और वरना प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल देखिएगा, द आर्मी विंस द बैटल, द आर्मी विंस द बैटल, क्या कहते हैं इसको? हम इकट्ठे होकर लड़ाई की है उन सब ने, तो हमने इस्तेमाल किया है विंस द बैटल। अब कोई इधर खड़ा हो गया, कोई उधर खड़ा हो गया है अपनी अपनी पोजीशन लेकर, तो हम कहेंगे द आर्मी आर टेकिंग
पोजीशन, द आर्मी आर टेकिंग पोजीशन। कुछ लफ्ज ऐसे हैं जैसे शूज है, ट्राउजर्स है, बाइनोकुलर्स है, सीजर्स है, इनके साथ आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल वर्ब जैसे योर शूज आर डर्टी, तुम्हारे जूते गंदे हैं। लेकिन अगर आप इनके साथ इस्तेमाल कर दें लफ्ज आप पेयर ऑफ का, पेयर ऑफ का, तो फिर आप इनके साथ इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर वर्ब का। किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। जैसे अ पेयर ऑफ शूज इज इनफ फॉर मी। यहां एक और चीज इसकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, आपको मैं बता देता हूं कि आर जो है एक ऐसा लफ्ज है, इसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह सबको खुश रखे।